वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर 2025 और 23 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत का कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन से स्थान पर है। पूर्व अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी और उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया था, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और ये अपनी हैप्पी दीपावली का ऑफर चल रहा है, 50% का ऑफ चल रहा है और अभी आपके लिए मात्र 2 दिन शेष है। आज और कल मात्र 2 दिन शेष हैं। इस ऑफर का फायदा आप जरूर उठा लेना। इसके अंदर अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, रीट मेंस की चल रही है, राजस्थान एसआई की चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, सभी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। और आज और कल 2 दिनों के लिए 50% का ऑफ है। इस टेस्ट सीरीज का फायदा आप जरूर उठाएं, इस ऑफर का फायदा आप जरूर उठाएं। तो 2 दिन शेष हैं तो ले लेना आप अच्छे तरीके से प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने क्लास ली थी तो कल हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय की लैंगिक न्याय समिति की सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता कौन बनी? अकई पद्माशाली। कनाडा की टेनिस खिलाड़ी लेला फर्नांडेज ने किस टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का 5वां खिताब जीता? जापान ओपन जीता। किस महिला नेता को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये चुना गया था साने ताकाइची को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस गांव में किया? तो कर्नाटक में है मेथागल में। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? 26 लाख। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून में। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 15 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। आज आपको जो टेस्ट बचे हुए हैं, वीकली का टेस्ट है, वो आज आपको ऐप के अंदर सब मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से दीपावली का त्यौहार था तो हमारी टीम पूरी छुट्टी पे थी। तो आज आपको ये टेस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। बस आप अच्छे तरीके से मेहनत करो, लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप जरूर इसका फायदा उठाएं। 50% ऑफ भी चल रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए पहला प्रश्न, उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? अब ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि उड़ान योजना को अभी 21 अक्टूबर 2025 को इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष है? अभी 21 अक्टूबर 2025 को इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं उड़ान योजना को। तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। कब हुई थी? 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी। अब याद रखना चर्चा में है। तो उड़ान योजना शुभारंभ दी थी 21 अक्टूबर 2016। उड़ान योजना के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस योजना का पूरा नाम उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, ये तो हम लगभग पढ़ते आते हैं उड़ान योजना के बारे में। उड़े देश का आम नागरिक संचालित मंत्रालय भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय। उद्देश्य आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना और कम सेवा वाले और अन्य सेवा प्राप्त हवाई अड्डों को विकसित करना है। यानी कि आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है और कम सेवा वाले और अन्य सेवा प्राप्त हवाई अड्डों को विकसित करना, ये इसका टारगेट है। तो याद रखना चर्चा में है। 9 वर्ष पूरे हो गए। शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल फॉरेस्ट रिक्वेस्ट असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है? अब ताज़ा रिपोर्ट आई अभी हाल ही में 3 से 4 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट आई है। तो उसमें भारत का कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है? तो टॉप 10 के अंदर भारत है 9वें स्थान पर। टॉप है 10 के अंदर बात करें यानी कि टॉप जो 10 में देश है ना, उसके अंदर भारत आ चुका है 9वें स्थान पे। और सबसे टॉप पर है रूस, यानी कि 1 नंबर पे वन क्षेत्र के मामले में रूस
सबसे टॉप पे है और भारत का स्थान आता है 9वां स्थान। विश्व की बात हो रही है, विश्व के अंदर है ये। तो रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिक्यूरेंस असेसमेंट 2025। जारी करने वाला संगठन संयुक्त राष्ट्र का खाद्य कृषि संगठन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन है, वो जारी करता है। इस रिपोर्ट में शामिल देश और क्षेत्र कुल थे 236 देश और क्षेत्र इसके अंदर शामिल थे टोटल। भारत की रैंकिंग कुल वन क्षेत्र के आधार पे वर्ष 2020 में 10वां स्थान था और वर्ष 2025 में 9वें स्थान पे आ चुका है भारत देश। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश है 2025 में रूस है, जिसका कुल वन क्षेत्रफल कितना है 8,32,830 हेक्टेयर है रूस देश का क्षेत्रफल। तो याद रखना, अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है ये वर्ष 2020 में। देखो भारत 10वें स्थान पर था और 2025 के अंदर भारत आ चुका है 9वें स्थान पे। कौन जारी करता है ये? संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इस नए केंद्र का नाम क्या होगा? ये देखो गजब का प्रश्न है। भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, अपने वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है और इस नए केंद्र का नाम होगा मैत्री सेकेंड। क्या नाम होगा? मैत्री सेकंड। इससे पहले मैत्री फर्स्ट आया था, आपको पता है कब आया था? 2012 के अंदर, ये सॉरी 1979 में मैत्री फर्स्ट आया था और 2012 के अंदर आया था भारतीय अनुसंधान केंद्र। और अब आ गया तीसरा अनुसंधान केंद्र है, कौन सा? मैत्री सेकंड आ गया। भी उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकंड की स्थापना को मंजूरी दी दी है। यह भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। यह वर्ष 2029 तक काम करने लगेगा। इससे पहले 3 आगे भी, ठीक है, इससे पहले 3 आगे अभी उनका संचालन चल रहा है। इस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, यानी कि नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है ना, उससे संचालित हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भारत द्वारा अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान स्टेशन का संचालन किया जा रहा है, मैत्री 1979 और भारती है 2012 के अंदर। वर्तमान में बात करें तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान केंद्र है, उनका स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 2 ही है, मैत्री 1979 और भारती 2012, और ये चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। वर्ष 2029 तक ये काम करने लगेगा। अभी इसको मंजूरी मिली है मैत्री सेकंड को, इसका काम स्टार्ट होगा 2029 के अंदर। अब एक इसके अलावा एक और है, आपने नाम सुना होगा दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री सुना होगा। 1983-84 के अंदर ये भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन था जो 1990 तक परिचालन में रहा था, वो था एक, ठीक है। इसलिए ये भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र बन जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जंगली हाथियों की संख्या पाई गई है? डीएनए आधारित गणना के अनुसार ताज़ा रिपोर्ट आई है। अभी डीएनए आधारित गणना के अनुसार ताज़ा रिपोर्ट आई है कि किस राज्य में सबसे अधिक जंगली हाथियों की संख्या पाई गई है। ये भी गजब का प्रश्न, आंकड़े पूछे जा सकते हैं। उत्तर होगा कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या पाई गई है, लगभग 6013। कितनी? लगभग 6000 हाथियों की संख्या पाई गई है कर्नाटक के अंदर। तो इस रिपोर्ट का नाम है भारत में हाथियों की स्थिति देखें। तो हाथियों की डीएनए आधारित समकालिक अखिल भारतीय जनसंख्या अनुमान लगाया गया है 2021 से 25 के बीच में। तो मुख्य निष्कर्ष, पिछले 8 वर्षों में जंगली हाथियों की आबादी लगभग 25% घट गई है। क्या बात है! अभी पिछले 8 वर्षों में जंगली हाथियों की संख्या 25% घट चुकी है। कुल हाथियों की संख्या है 22,446 2025 के अंदर, 22,446, और पिछली गणना आई थी 2017 में, उस समय थे 29,964। अब जाहिर सी बात है, अब देखो 22,000 हो गए और 2017 में थे 29,000, तो घट चुके हैं। कमी लगभग 7500 हाथियों की कमी हुई है और लगभग 25% गिरावट इनके अंदर है देखी गई है। और सबसे अधिक हाथियों वाला राज्य कर्नाटक है, 6000 हाथी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो याद रखना, ये आंकड़े भी अच्छे तरीके से आपको इकोनॉमी में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे।
अफगानिस्तान की राजधानी क्या है जहां भारत ने अपना पूर्ण दूतावास फिर से स्थापित किया है? अब अफगानिस्तान की नाम राजधानी आपको पता होना चाहिए, तो कौन सी है? काबुल। कौन सी है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, जहां भारत ने अपना पूर्ण दूतावास फिर से स्थापित कर दिया। कुछ न कुछ इन दोनों देशों के बीच में टकराव वगैरह चलता रहता है। जैसे अभी तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद ये भारत की पहली औपचारिक एक राजनयिक पहल मानी गई है। इसने क्या है, भारत ने अपना पूर्ण दूतावास कहाँ पर स्थापित किया? काबुल के अंदर। तो घोषणा वर्ष 2025 में भारत ने काबुल यानी कि अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत किया है। पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत किया। यह निर्णय अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भारत की पहली औपचारिक राजनयिक पहल, यानी कि अगस्त 2021 के अंदर तालिबान सत्ता में वापस लौटा था, उसके अकॉर्डिंग ये भारत की पहली औपचारिक राजनयिक पहल है। पहले की स्थिति देखें तो 2021 के बाद भारत ने अपने दूतावास को खाली कर दिया था, लेकिन 2022 में एक टेक्निकल टीम काबुल भेजी गई थी ताकि मानवीय सहायता और बुनियादी संपर्क बनाए जा सके थे। यानी कि पहले भी था एक दूतावास, लेकिन उसको पूरी तरह से खाली कर दिया, लेकिन फिर 2022 में एक टेक्निकल टीम काबुल भेजी गई थी ताकि वहाँ पे फिर से मानवीय सहायता और उनके साथ संपर्क बनाया जाए। तो अभी यहाँ पे भारत ने काबुल के अंदर फिर से अपना पूर्ण दूतावास फिर से स्थापित किया है। अगला देखो, ओपन एआई ने MAC उपयोगकर्ताओं के लिए किस नाम से नया AI संचालित वेब ब्राउजर लॉन्च किया है? ओपन एआई ने MAC उपयोगकर्ताओं के लिए किस नाम से नया AI संचालित वेब ब्राउजर लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ChatGPT Atlas। क्या नाम है? ChatGPT Atlas। अब आपको पता है ओपन एआई के अंदर AI का सिस्टम है, AI से सब कुछ होने लगा है और AI से कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इन उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया संचालित AI संचालित वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ है, ChatGPT Atlas के नाम से लॉन्च हुआ है। तो ओपन एआई ने MAC उपयोगकर्ताओं के लिए ChatGPT Atlas नाम से नया AI संचालित वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया। यह ब्राउजर ChatGPT की बुद्धिमत्ता से को सीधे ब्राउजिंग अनुभव से जोड़ता है, यानी कि ये ब्राउजर ChatGPT की बुद्धिमत्ता को सीधे ब्राउजिंग अनुभव से जोड़ता है। कौन सा? ChatGPT Atlas। बस याद रखना भी किस नाम से लॉन्च हुआ वेब ब्राउजर, तो ChatGPT Atlas के नाम से लॉन्च हुआ है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है 58 वर्षीय रोड्रिगो पाज पेरेरा जो आर्थिक उदारीकरण के समर्थक हैं, इनको बोलिविया का राष्ट्रपति चुना गया है। याद रखना, अभी हाल ही में जापान की नई प्रधानमंत्री बनी है और अब बोलिविया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं 58 वर्षीय रोड्रिगो पाज पेरेरा, ये बने हैं बोलिविया के नए राष्ट्रपति। और पेरू सरकार ने राजधानी लिमा और उसके आसपास के प्रांतों में अपराध बढ़ने के कारण 30 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया। यानी कि पेरू के अंदर बहुत ही हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, बहुत दंगेबाजी हो रही है, तो इसलिए पेरू की जो सरकार है उसने लिमा और उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां पे अपराध बढ़ने के कारण अब 30 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया है। ये भी पूरे चर्चा में है, इसलिए दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो अश्विनी वैष्णव ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अब ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि दीपावली का त्यौहार था, तो इसलिए इतने जो क्वेश्चन मैं आपको लगातार मेहनत के साथ कोशिश कर रहा हूँ भी आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलते हैं। आज आपको इसमें जो पीछे की क्लास को टेस्ट और PDF है वो आज आपको इसके ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो ये अपनी दिल्ली पुलिस SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इन सभी पर दीपावली ऑफर चल रहा है 50% का, तो इसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं क्योंकि आज और कल 2 दिन शेष बचे हैं, इस ऑफर का फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।